नमस्कार साथियों, मैं अमित सामंत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे नए YouTube चैनल जिसका नाम है उत्तराखंड वाला। ठीक है, तो साथियों सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि ये जो चैनल है वो उत्तराखंड में जितने भी अपकमिंग एग्जाम है, ग्रुप सी लेवल के हो या किसी भी लेवल के कोई भी एग्जाम है उत्तराखंड में होने वाले, तो उसकी प्रिपरेशन आपको इसमें कराई जाएगी। ठीक है, उत्तराखंड है, हिंदी है, जीएस है, रीजनिंग, कंप्यूटर इकोनॉमिक्स वगैरह। ठीक है, और इसके साथ साथ सेंट्रल लेवल के सारे एग्जाम जहां आपका सिलेबस में जीएस रहता है उसको भी हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। अब एक्चुअली क्या है कि मैं पिथौरागढ़ में पिछले 4-5 सालों से ऑफलाइन ही पढ़ा रहा हूँ। क्वांटम कोचिंग इंस्टीट्यूट है हमारा पिथौरागढ़ चिमशोला में, तो मैं वहां पे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो दिवाली में जो 3-4 दिन है, इवन भैया दूज तक का जो टाइम है, उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे कि जो वहां ऑफलाइन में जो क्लासेस चल रही थी उसी को आगे बढ़ाएंगे। मतलब टॉपिक नया ही रहेगा। ठीक है, टॉपिक चलेगा इसमें उत्तराखंड के मंदिर, टेम्पल्स ऑफ उत्तराखंड करके। तो फिर आप लोगों ने क्या करना है कि भैया दूज तक तो हम इसको पूरा करेंगे। उत्तराखंड के जो मंदिर है, मतलब जैसे कुमाऊं के 2 शिफ्ट में कुमाऊं के पढ़ लेंगे। ठीक है, ऐसे ही आपका 2-3 शिफ्ट में गढ़वाल के पढ़ लेंगे, इसको खत्म करेंगे। उसके बाद जब दिवाली खत्म होगा तो हम इस वाले को, मतलब जो क्लासेस हमारी चलेंगी, इसको शुरू में मतलब फर्स्ट स्टार्टिंग आपका जैसे उत्तराखंड पुलिस का एग्जाम होना है 18 दिसंबर को में भी, और जनवरी में आपके दो बड़े एग्जाम और होने हैं। एक आपका पटवारी लेखपाल का है और दूसरा आपका फॉरेस्ट गार्ड का है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इन एग्जाम्स के मद्देनजर हम लोग क्या करेंगे, 40 मिनट का एक वीडियो लेके आएंगे, 40 से 45 मिनट का, जिसमें हम हर सेक्शन से, यानी कि जैसे 5 क्वेश्चन हिस्ट्री से ले लिए, 5 क्वेश्चन पॉलिटी से ले लिए, 5 क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से ले लिए, 5-7 क्वेश्चन उत्तराखंड के किसी टॉपिक से ले लिए, और थोड़ा बहुत हिंदी, और उसमें इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर और रीजनिंग के क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो ये पूरा मतलब आपका क्या रहेगा कि एक अच्छी आने वाली जो भी आपके एग्जाम है 50-60-70 दिन जितना भी आपका बचा, तो आपकी प्रैक्टिस टाइप की हो जाएगी। आप लोग घर पे भी पढ़ रहे होंगे या कहीं ना कहीं वैसे भी ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आप लोग पढ़ रहे होंगे, तो ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद जब आपका अभी उत्तराखंड पुलिस का एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद थोड़ा मेरे को टाइम मिल जाएगा, मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगा, तो फिर हम इस चैनल पे प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट करेंगे। मतलब जैसे रोज एक वीडियो आपका उत्तराखंड का आएगा, एक वीडियो आपका जीएस का आएगा। जैसे हम लोग वीक में 2 दिन आपका हिस्ट्री पॉलिटी देखेंगे, जीएस में, सॉरी 2 दिन हिस्ट्री देखेंगे, 2 दिन पॉलिटी देखेंगे, और 2 दिन क्या देखेंगे आपका ज्योग्राफी देखेंगे प्रॉपर करके। ठीक है, तो मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि तो गाइस आपसे ही बोलना चाह रहा हूं कि चलिए साथ मिलकर कुछ अलग करते हैं। मतलब पढ़ तो सभी लोग रहे हैं, मैं भी पढ़ रहा हूं, आप भी पढ़ रहे हो, कई सारे लोग और वो लोग भी पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा तरीके के साथ, मतलब क्या प्लानिंग की जाए और किस तरीके से सिलेबस को कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, ये ज्यादा क्रुशियल है। हम लोग अंधाधुंध अनशन किताबें उठा के पढ़ लेते हैं और फिर हमको बाद में पता चलता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो हम लोग सिलेक्टेड पढ़ेंगे, मतलब कम से कम पढ़ेंगे, ज्यादा रिविजन करेंगे, जिससे कि आने वाले टाइम पे आपको एग्जाम्स में हेल्प मिल पाए। ठीक है, तो आज के लिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं, और आज के लिए हमारा जो पहला टॉपिक है, जो पहली क्लास है और जो फर्स्ट टॉपिक है, वह उत्तराखंड के मंदिर। ठीक, अब उत्तराखंड में बहुत सारे मंदिर हैं। आपको बताया कि हमको हमारे राज्य को देवभूमि के नाम से ही जाना जाता है। हर 1 किलोमीटर में आपको यहाँ एक अलग मंदिर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उत्तराखंड के मंदिरों को हम लोग 2 सेक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला सेक्शन रहेगा आपका कुमाऊं के मंदिर और दूसरा रहेगा गढ़वाल के मंदिर। अब जैसा आपको पता है कि हमारे उत्तराखंड में कुल 13 जिले हैं। 13 जिलों में से 7 आपके कहा है गढ़वाल मंडल में, यानी कि गढ़वाल रीजन में, और 7 आर लोकेटेड इन कुमाऊं रीजन, यानी कि 6 आपके कहा है कुमाऊं में और 7 कहां होंगे आपके गढ़वाल में। ठीक है, तो हम पहले कुमाऊं से स्टार्ट करेंगे, और कुमाऊं में जो हमारा पहला जिला है, हम लोग लोकल UK05 पिथौरागढ़ से हैं, तो हम लोग पिथौरागढ़ से इसको शुरू करेंगे। ठीक है, तो आपके सामने ये चार्ट है, और एक्चुअली अभी बोर्ड हमारा आ नहीं पाया है, व्हाइट बोर्ड, तो उसको आने में कुछ टाइम लगेगा। तब तक 2-3 दिन जो है क्लास वो ऐसे ही चलेगी, तो आप लोग थोड़ा इसके साथ एडजस्ट कर लीजिएगा। और अगर आपको कहीं पे नहीं समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप कमेंट सेक्शन पे अपना क्वेरी छोड़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट अगर हम देखते हैं तो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे मंदिर हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट वाले, और उनमें से जो ये टिक के हुए टेंपल है, जहां पे आपको टिक दिख रहा है, ये मंदिर आपके एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे हम पहला देखते हैं, चंडाक में मोस्ट मानू का मंदिर है। ठीक है, यहाँ पे मोस्ट मानू का मेला भी लगता है। तो पहला मंदिर कौन सा हो गया, चंडाक मंदिर मोस्ट मानू। इसको आप एक फ्लो चार्ट के रूप में कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जैसे एंड डाला ना उत्तराखंड के मंदिर, साइड में डालेगा कुमाऊं रीजन यानी कुमाऊं मंडल के मंदिर, और साइड में नंबर 1 हिंड डालेगा पिथौरागढ़, और एक एक करके फ्लो चार्ट में लिखते रहिए नीचे को। ठीक है, तो पहला आपका कौन सा हो गया, चंडाक मंदिर, यानी कि कहां है, मोस्ट मानू में। ठीक है, अब दूसरा आपका असुरचूला का मड़ मंदिर, सॉरी मड़ का असुरचूला मंदिर, मड़ गांव में आपका एक असुरचूला मंदिर है। ठीक है, तीसरा है उल्का देवी मंदिर। आप लोग कई लोग गए भी होंगे, और आप सब इवन सुना तो सभी ने होगा, अगर आप नहीं भी गए होंगे तो पिथौरागढ़ लोकेटेड है। अगला है देवल समेत मंदिर। अब देवल समेत मंदिर की खास बात क्या है कि पिथौरागढ़ में हर साल एक फेस्टिवल होता है चैतौल नाम से। ठीक है, एक धार्मिक यात्रा निकाली जाती है, किस नाम की, चैतौल नाम की, और उस जो चैतौल यात्रा है उसका संबंध बाबा देवल समेत से ही है। ठीक है, इन्हीं को डेडिकेटेड है। अच्छा, उसका जब हम अगला देखते हैं तो अगला है बेरीनाग और बिनाक मंदिर, और ये पहला इंपॉर्टेंट टेम्पल बनेगा आपके लिए पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से। ये वाला टेम्पल पहला इंपॉर्टेंट, आपको जो टिक कर रखे हैं वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो आप उसको क्या कर लीजिए,
ब्रैकेट में डाल लीजिए, टिक कर लीजिए, ये वाला इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखिए ये बेरीनाग में है आपका, ठीक है, और उत्तराखंड के 22 नाग मंदिरों में से एक नाग मंदिर ये भी है, ठीक है। और उसके बाद अगला है आपका हथकाली मंदिर, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसका नेक्स्ट है जयंती ध्वज मंदिर, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम में पूछा भी गया है। जयंती ध्वज मंदिर एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है कि ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो आप किसका जाएंगे, आपका पिथौरागढ़। अगला है चौमू देवता का मंदिर, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए चौमू देवता का जो मंदिर है ये अपने आप में पिथौरागढ़ के लोगों में एक बहुत ही विशेष स्थान रखता है। और अगर हम बात करें इस मंदिर की, तो ये बाबा चौमू को समर्पित है, ठीक है। इन्हें पशुरक्षक के रूप में भी पूजा जाता है, ठीक। अच्छा, इसका हम आगे बढ़ेंगे तो अगला देखेंगे थलकेदार मंदिर। थलकेदार मंदिर को हमारे यहाँ लोकल में, मैं खुद पिथौरागढ़ से हूं, तो हमारे यहाँ लोकल में थलकेदार को केदार जीव के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपका थलकेदार, केदार जीव, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है कुटगाड़ी। देखिए जैसे कुमाऊं के अंदर आप गुरु देवता को न्याय के देवता के रूप में पूजते हैं, वैसे ही माता कुटगाड़ी को हम न्याय की देवी के रूप में पूजते हैं। मतलब हमारे यहाँ कुमाऊं में ऐसी मान्यता है, स्पेशली पिथौर में, कई बहुत सारी जगह में कुमाऊं में ये मान्यता है कि जिसको कहीं न्याय नहीं मिलता वो कहाँ जाता है, आपका कुटगाड़ी देवी के मंदिर में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, न्याय की देवी है कुटगाड़ी, और इनका मंदिर कहाँ है, आपका पिथौरागढ़ में, ठीक है। अच्छा, अगला है इसके बाद उल्का देवी मंदिर, ये आप सबने सुना होगा, कॉमन भी है, ठीक है। अगला है कपिलेश्वर मंदिर, ठीक। उसका हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अच्छा, ये 3 मंदिर हैं, ये 3 मंदिर हैं वो पिथौरागढ़ में कौन कौन से, आपका एक नकलेश्वर है, एक आपका कपिलेश्वर है, अर्जुनेश्वर। और ये तीनों ही मंदिर खजुराहो शैली में बने हुए हैं। खजुराहो शैली आप लोगों ने सुना होगा कि खजुराहो की गुफाएं हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये उसी शैली में बने हुए हैं, कौन कौन सा, आपका नकुलेश्वर, कपिलेश्वर और अर्जुनेश्वर, ठीक है। अभी 3 इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको देखना तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला है तालेश्वर मंदिर। तालेश्वर मंदिर पिथौरागढ़ में है, ठीक है, और बहुत फेमस टेम्पल है, इसको भी आप याद रखिएगा, इसके पीछे की संभावना भी एग्जाम में बनती है। अगला है अन्यारी देवी का मंदिर, ये भी पिथौरागढ़ में है, लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। उसके बाद मुनस्यारी में आपके 3 बहुत फेमस मंदिर हैं, एक है नाहार देवी मंदिर, दूसरा है होकरा देवी मंदिर, और तीसरा है कालामुनि मंदिर, ठीक है। इसमें से जो होकरा देवी है स्पेशली, ये मुनस्यारी में आदि देवी मानी जाती है, यानी कि होकरा देवी को लेकर पूरे मुनस्यारी में बहुत सारी मान्यताएं हैं, तो आप होकरा देवी को टिक कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके साथ साथ जो आपका कालामुनि मंदिर है, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों मंदिरों को भी आपने क्या करना है बाबू, टिक करना है, ठीक है। फिर हम डिडिहाट की तरफ चलते हैं, तो डिडिहाट में श्रीकोट या शिराकोट नाम से एक मंदिर है। कौन सा मंदिर है, श्रीकोट या शिराकोट नाम से एक मंदिर है। चंद्रवंश के टाइम पे ये बहुत ही कुख्यात जेल हुआ करती थी, मतलब चंद्रवंश में जो राजा महाराजा थे वो यहाँ पे अपने जो गुनहगार वगैरह होते थे उनको कैद करने का काम करते थे, कहाँ आपका श्रीकोट या शिराकोट में। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये डिडिहाट में है। और यहीं पे डिडिहाट में एक सूर्य का मंदिर भी है। देखो उत्तराखंड में शक वंश ने भी राज किया कुछ समय तक, जब हम बाद में उत्तराखंड का हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां आपको बताएंगे कि उत्तराखंड में कुछ समय तक शक वंश भी रहा, और शक वंश का उत्तराखंड में रहने का प्रमाण मिलता है सूर्य मंदिर, क्योंकि शकों के जो आराध्य देवता थे वो सूर्य थे, और शकों ने उत्तराखंड में कई सारे क्या बनाए, सूर्य मंदिर बनाए, ठीक है। जैसे आप कटारमल देख लीजिए, बहुत सारे सूर्य मंदिर हैं, उन्हीं में से एक सूर्य मंदिर आपका पिथौरागढ़ में है, इसको बोलते हैं मड़ का सूर्य मंदिर, और ये आपका डिडिहाट में स्थित है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। उसका अगला है आपका कामाख्या देवी मंदिर। अब कामाख्या देवी मंदिर जो है एक्चुअली में ये गंगुलीहाट में लोकेटेड है, ठीक है, और इसको स्टेब्लिश किया गया था, मतलब इसको बनाया था 1972 में, किसने, मदन शर्मा ने। तो कामाख्या देवी मंदिर पिथौरागढ़ के गंगुलीहाट में स्थित है, इसकी स्थापना 1972 में मदन शर्मा जी द्वारा की गई। अब अगर हम मूल देखें देवी कामाख्या का, तो देवी कामाख्या का जो मूल है वो असम की गुवाहाटी से है, यानी कि मुख्य मंदिर जो है, आप लोगों ने सुना होगा सती की कहानी, जब सती पार्वती आपका सती होती है तो शिव उनको उठा के ले जाते हैं, तो जहां जहां उनके बॉडी पार्ट्स गिरे, 108 जगह पे जहां जहां पार्वती की क्या गिरे, आपका बॉडी पार्ट्स गिरे, वहां 108 शक्तिपीठों की स्थापना की गई, और उन्हीं में से एक शक्तिपीठ आपका कौन सा है, कामाख्या देवी, जो मूलतः कहां है, आपका असम के गुवाहाटी में। इसको गंगुलीहाट में स्थापित किया मदन शर्मा ने 1972 में। और अंतिम मंदिर कहिए या मठ कहिए, एक मठ है हंसेश्वर मठ, ये आपका अस्कोट से जब आप नीचे की ओर जाएंगे तो वहां आपको देखने को मिलेगा हंसेश्वर मठ, ठीक है। तो जो ये इंपॉर्टेंट है, जो टिक वगैरह करा रखे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें से हम बोले आपका बिनाग इंपॉर्टेंट है, थल केदारजी इंपॉर्टेंट है, थल केदार या केदारजी कुटगाड़ी इंपॉर्टेंट है, जयंती ध्वज इंपॉर्टेंट है, चौमू देवता इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा गुरना माता इंपॉर्टेंट है, इसको पाषाण मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है। गुरना जो माता का मंदिर है इसको पाषाण मंदिर भी कहा जाता है, या पाषाण देवी मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है। तालेश्वर मंदिर इंपॉर्टेंट रहेगा, होकरा देवी कालामुनि मंदिर इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कोटली विष्णु मंदिर, जी एक ही छूट गया था, कोटली का जो विष्णु मंदिर है, इसकी खास बात है कि 2019 में इसको राज्य की धरोहर सूची में, यानी कि स्टेट हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। 2019 में पिथौरागढ़ का कौन सा मंदिर, कोटली का विष्णु मंदिर, कोटली में विष्णु मंदिर पिथौरागढ़ में है, जिसको राज्य की धरोहर सूची में शामिल किया गया। इसके बाद सिराकोट इंपॉर्टेंट है, मड़ का सूर्य मंदिर इंपॉर्टेंट रहेगा, और कामाख्या देवी। तो इतना आप लोग देखिएगा कहां से, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से। तो इसको करने के बाद हम लोग दूसरा डिस्ट्रिक्ट देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिएगा। तो दूसरा डिस्ट्रिक्ट इसकी बात करते हैं, ठीक है साथियों। तो साथियों दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा वो है
उधम सिंह नगर। ठीक है, तो उधम सिंह नगर में कुछ मंदिर देख लेते हैं इंपॉर्टेंट वाले जो है। पहला है बाला सुंदरी या चैती देवी, इसको टिक भी कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बाला सुंदरी या चैती देवी का मंदिर भी आपका कहाँ है, उधम सिंह नगर में। अब बाला सुंदरी जो है इनको ज्वाला देवी या उज्जैनी देवी के रूप से भी जाना जाता है। ठीक है, बाला सुंदरी बोले, चैती देवी बोले, ज्वाला देवी बोले, आपका उज्जैनी देवी, ये चारों एक ही मंदिर है, मतलब एक ही नाम है, और कहाँ है आपका, उधम सिंह नगर में। ठीक है, अब ये जो मंदिर है उधम सिंह नगर के काशीपुर में लोकेटेड है। कहां लोकेटेड है आपका, उधम सिंह नगर के काशीपुर में। और जो बाला सुंदरी देवी थी ये चंद राजवंश की कुल देवी थी, यानी कि लैंड गॉडेस कह सकते हैं, किसकी, चंद डायनेस्टी की। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि बाला सुंदरी चंद राजवंश की क्या थी, कुल देवी, और इनका मंदिर कहां है आपका, काशीपुर में। और इससे एक और प्रश्न बनता है कि इस मंदिर में, यानी कि बाला सुंदरी देवी के मंदिर में एक मेला लगता है जिसको आप क्या बोलते हैं, चैती मेला। तो इतना आपको इससे पता होना चाहिए कि चैती मेला कहां लगता है आपका, बाला सुंदरी या चैती देवी के मंदिर में। ये कहां पड़ता है आपका, काशीपुर डिस्ट्रिक्ट, कहां आपका, उधम सिंह नगर। तो पहले वाले को टिक कीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा है नानेपत्ता साहिब गुरुद्वारा। ठीक है, ये गुरुद्वारा है, उधम सिंह नगर में स्थित है, कहां, नानेपत्ता में। ठीक है, तो हुआ क्या कि 1529 में, 1529 में जो सिख धर्म के पहले गुरु थे अर्थात गुरु नानक देव, वो यहां आते हैं। कहां आते हैं आपका, उधम सिंह नगर में, और नानेपत्ता साहिब गुरुद्वारे की नींव डालते हैं। अब गुरु नानक देव जब 1529 में यहां आए तो इनके साथ इनके दो शिष्य भी आए थे, एक थे बाला और दूसरे थे मर्दाना। अभी आपके एग्जाम में पूछेगा नहीं कि इनके साथ कौन आया था, बस ये पूछ सकता है कि जो नानेपत्ता साहिब स्थित है कहां, उधम सिंह नगर में, इसकी नींव किसने डाली थी, तो गुरु नानक देव ने 1529 में। अगला है आपका अटरिया देवी मंदिर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये शुरू की तीनों को टिक कर लीजिएगा। ठीक है, अटरिया देवी मंदिर आपका रुद्रपुर में स्थित है। कहां स्थित है, रुद्रपुर में स्थित है। ठीक है, चौथा है आपका मोटेश्वर मंदिर, इसको टिक कीजिए, इंपॉर्टेंट है। मोटेश्वर मंदिर को भीमा शंकर महादेव भी कहा जाता है। ठीक है, जो आपका मोटेश्वर मंदिर है इसी को भीमा शंकर महादेव मंदिर भी कहा जाता है। और इसी के साथ यहाँ पर एक और मंदिर है चामुंडा देवी, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, यानी कि मोटेश्वर मंदिर या भीमा शंकर महादेव मंदिर और दूसरा आपका चामुंडा देवी, और ये दोनों ही मंदिर लोकेटेड है आपका काशीपुर में। कहां स्थित है दोनों, काशीपुर में, अर्थात मोटेश्वर मंदिर या भीमा शंकर महादेव मंदिर, अगला आपका चामुंडा देवी का मंदिर, ये दोनों कहां स्थित है, काशीपुर में। और तीसरा और लास्ट हम देखते हैं अलख देवी मंदिर। तो अलख देवी मंदिर भी आपका कहां है, उधम सिंह नगर में स्थित है। ठीक है, अलग देवी मंदिर के अलावा ये जो बाकी 3-4 हैं ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। अलग देवी मंदिर को आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला। ठीक है, इसको आप स्किप कर सकते हैं, उसके अलावा ये सारे टेंपल जो है इंपॉर्टेंट है। तो चलिए कुमाऊं के अगले डिस्ट्रिक्ट की तरफ चलते हैं साथियों। रेडी। तो साथियों तीसरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो नैनीताल है। ठीक है, तो नैनीताल के मंदिर को देखते हैं और शुरू करते हैं आपका नैना देवी से। ठीक है, तो नैना देवी अधिशास्त्री देवी मानी जाती है नैनीताल की। ठीक है, सबसे प्रमुख देवी है नैनीताल की। और नैना देवी मंदिर से आप लोगों को पहला फैक्ट ये देखना है कि इसकी जो स्थापना थी, नैना देवी मंदिर की जो स्थापना थी वो मोतीराम शाह द्वारा की गई। इसको मोतीराम शाह लिख लीजिएगा। ठीक है, मोतीराम शाह ने इसकी स्थापना की, किसकी, नैना देवी मंदिर की। कहां, नैनीताल के आसपास। और नैनीताल आ गया तो ये नहीं पूछेगा। ठीक है, नंदाष्टमी को मेला लगता है, नेत्रों की पूजा होती है, इतना इंपॉर्टेंट है। तो इससे एक ही याद रखना कि नंदा देवी मंदिर जो नैनीताल में, इसकी स्थापना किसने की, आपका मोतीराम शाह द्वारा की गई। अगला मंदिर है गर्जिया देवी, और गर्जिया देवी नैनीताल से हॉट पिक रहता है। ठीक है, अगर नैनीताल से कोई एक मंदिर पूछना पड़े, मतलब मोस्ट ऑफ अगर आप देखें तो गर्जिया देवी पहला ऑप्शन रहेगा, मतलब पहली चॉइस रहेगा। गर्जिया देवी मंदिर रामनगर में है। कहां है आपका, रामनगर में, और कोसी नदी के तट पे है। किस नदी के तट पर है, कोसी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और इसका जो प्राचीन नाम है ना, इसको उपटा देवी के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको, उपटा देवी, उपटा देवी टेंपल भी इसको बोला जाता था पहले के टाइम में। ठीक है, अब इसके आसपास दो महत्वपूर्ण चीजें, एक तो सीतावनी नाम का स्थान पड़ता है। ठीक है, यही नैनीताल में ही गर्जिया देवी के आसपास। और महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर था इसी के आसपास, जो टूट चुका है, तो इसके कुछ अवशेष भी मिले हैं। कहां से, आपका गर्जिया देवी मंदिर के आसपास से। तो नैना देवी होगी, गर्जिया देवी। अब चलते हैं कैंची धाम की तरफ। और उत्तराखंड के तीर्थ स्थानों में अगर देखा जाए, स्पेशली कुमाऊं में, तो कैंची धाम का बहुत बड़ा नाम रहा है। ठीक है, तो जो नीम करौली बाबा थे, इनका मूल नाम जो था वो था लक्ष्मी नारायण शर्मा। तो लक्ष्मी नारायण शर्मा इनका क्या हो गया, रियल नेम। और ये बेसिकली आगरा फिरोजाबाद के थे। कहां से थे, आपका आगरा फिरोजाबाद से थे बेसिकली। ठीक है, ये 1962 में इंडिया उत्तराखंड आए, 1962 में गए आपका उत्तराखंड। अब ये नहीं पूछेगा। ठीक है, और 15 जून 1964 को इन्होंने हनुमान मूर्ति की स्थापना की। कहां, कैंची धाम में, हनुमान जी को समर्पित है मंदिर। तो 15 जून 1964 को हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई। कहां, आपका कैंची धाम में। अब ये एग्जैक्ट यूकेपीएससी ये एग्जैक्ट चीज नहीं पूछेगा। ठीक है, हाँ किसने स्थापित की तो पूछ सकता है, कब की गई नहीं पूछेगा। ठीक है, अब ये याद रखिएगा कि जो कैंची धाम है ये नीम करौली बाबा को समर्पित है, और इनका रियल नेम क्या था, लक्ष्मी नारायण शर्मा था। अब इसी 15 जून को, जब इसकी स्थापना 15 जून को की गई थी, तो इसी 15 जून को यहाँ एक मेला भी लगता है, बहुत ही फेमस है। तो कैंची धाम का मेला कब आयोजित किया जाता है, आपका 15 जून के दिन। और ये जो तीर्थ स्थल है, यानी कि जो कैंची धाम है, ये आपका छिपरा नदी या शिप्रा के तट पे है। किसके किनारे, आपका छिपरा या शिप्रा नदी के किनारे है। कौन सा धाम, कैंची धाम। ठीक है, तो चौथा आगे बढ़े, अगला है गोलू देवता। देखिए उत्तराखंड में 4-5 मंदिर है गोलू देवता को समर्पित, जिनमें से मूल आप चितई गोलजू को बोलेंगे, अल्मोड़ा वाला। और वैसे ही गोलू देवता का मंदिर आपका कहाँ है,
घोड़ाखाल नैनीताल में, ठीक है। तो अभी तक के लिए आपने क्या क्या टिक करना, देखिए एक नैना देवी को टिक कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। गर्जिया देवी इंपॉर्टेंट है, कैंची देवता को टिक करना, और एक गोलू देवता घोड़ाखाल को टिक करना, ठीक है। इसका मुक्तेश्वर महादेव है, चाहिए तो पढ़ सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला आपका गांधी मंदिर है, छोड़ सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला हैडा खान बाबा मंदिर है, इसको टिक कीजिएगा। हैडा खान बाबा का मंदिर जो है वो गौला नदी के तट पर है, ठीक है। हल्द्वानी के अंदर आप देखेंगे तो ये बहुत फेमस नदी है आपकी गौला, और इसी के तट पे आपका हैडा खान बाबा का मंदिर है, इसको टिक कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला पाषाण देवी माता मंदिर, छोड़ सकते हैं। अगला है छोटा कैलाश है, कैलाश मंदिर, इसको छोड़ सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है शीतला देवी मंदिर, इसको टिक कीजिएगा। शीतला देवी का मंदिर जो है वो रानीबाग में स्थित है, ठीक है। शीतला देवी मंदिर कहाँ आपका, रानीबाग में, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ से आपने क्या क्या देखना है, नैना देवी देखिएगा, उसके बाद आपका गर्जिया देवी इंपॉर्टेंट रहेगा, कैंची धाम इंपॉर्टेंट है, गुरु देवता घोड़ाखाल इंपॉर्टेंट रहेगा, और हैडा खान बाबा इंपॉर्टेंट रहेगा, और शीतला देवी मंदिर रानीबाग इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इसी बीच एक नोट मिलता है कि इंडिया का जो पहला मेथोडिस्ट चर्च था, देखिए क्रिश्चियनिटी में यानी कि ईसाई धर्म में दो ब्रांचेस हैं, ठीक है, आपके जो क्राइस्ट को पूछते हैं, ठीक है, और एक आपके कौन है जो मरियम को पूछते हैं, ठीक है। एक को कैथोडिस्ट कहलाते हैं, एक आपके मेथोडिस्ट कहलाते हैं। तो मरियम को पूछने वाले आपकी क्या कहलाए, मेथोडिस्ट, ठीक है। तो जो इंडिया का पहला मेथोडिस्ट चर्च है वो 1946 में नैनीताल में बना, इसको याद रखिएगा, इसको नोट के अंदर लिखिएगा कि भारत का जो पहला मेथोडिस्ट चर्च था वो कहां बना आपका, नैनीताल में 1976 में। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। इससे आगे हम इस टॉपिक को, यानी कि जो उत्तराखंड के मंदिरों में कुमाऊं का सेक्शन चल रहा है, इसका कल पार्ट 2 आएगा, और हम कल इसको आगे देखेंगे, कल इसको पूरा करेंगे। और अंत में आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और अपने परिचित लोगों में हमारा यूट्यूब चैनल शेयर करें, और अधिक से अधिक इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।